हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मेरे 10th क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? देखो, अभी साइंस का एग्जाम होने वाला है हमारा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, उनसे होगा क्या? वो आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। वो वीडियो आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसमें? रिवीजन में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर के वीडियोस हम कर रहे हैं अभी, बेसिकली ये आपको हेल्प करने वाली है एक क्विक रिवीजन की तरह। ओके, तो विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बच्चों को अच्छे से याद भी होगा कि क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है। ठीक है, बट फिर भी हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। वाओ, राइमिंग हो गया। स्टार्टिंग से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। वाओ, आ जाओ। क्या कर रहे हैं? देखो क्या बोला उसने यहाँ पे। तो अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? एसिड। तो देखो, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम पूरा पूरा रीड नहीं करेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं कुछ मार्क करता चला जाऊंगा, वो ही आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, या एक काम करो आप। क्या काम करो आप अपनी नोटबुक ओपन करो, अपने नोट्स ओपन करो। ठीक है, जो जो यहाँ पे हम मतलब पढ़ रहे हैं, वो ही आप अपने नोट्स में क्या करो? अंडरलाइन करो और वहीं से आप एक बार रीड करो। ओके, देखो क्या बोल रहा है। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव अ श्योर टेस्ट। खट्टे होते स्वाद में ये क्या करते हैं? ब्लू, कहते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन रेड। यानी कि ब्लू को रेड में, फिर ब्लू से रेड में। कहता है दे गिव द H प्लस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे कुछ। अब देखो, दो तरह के एसिड होते हैं मेरे पास में, दो तरह के। एक होगा मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होगा मेरे पास वीक एसिड। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो हम लैब में क्रिएट करते हैं, लैब में बनते हैं बेसिकली। यहाँ पे मोस्टली जो एसिड होते हैं हमारे पास में स्ट्रॉन्ग वाले, लैब में क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, वीक एसिड कौन से होते हैं? जो आपको लाइक प्लांट में, एनिमल्स में, इन सब में पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? उनको उनको हम बुलाएंगे क्या? वीक एसिड बुलाएंगे हम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको राइट डाउन कर लो आप। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड और नॉट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, ये जो वीक एसिड होते हैं ये H प्लस आयंस कम रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं? ज्यादा रिलीज करेंगे। बस इतना डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, और इनके एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि HCl दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, HNO3 दे रखा है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग है, जबकि हमारे पास ये क्या है? ये हमारे वीक एसिड हो जाएंगे, जो हमारे क्या प्लांट में और एनिमल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं कैसे कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। बोल रहा है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ द एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब तुम्हारे पास में कोई कंटेनर है, उसमें क्या बोल रहा है? एसिड का अमाउंट जो है यहाँ पे हैविंग अ मोर अमाउंट ऑफ द एसिड, एसिड ज्यादा मात्रा में है, और जो अपने पास वाटर है वो क्या है? कम मात्रा में। इसका रिवर्स कर देंगे यहाँ पे, डायल्यूट में क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? वाटर का ज्यादा हो जाएगा, और लेस किसका हो जाएगा? एसिड का हो जाएगा। तो ये आपको दो पॉइंट याद रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बेस है। ओके, तो बेस में क्या करना है बेटा आपको? यहाँ पे बेस, बेस क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर द बिटर इन अ टेस्ट एंड सोपी टच। दो पॉइंट याद कर लो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और टच कैसा होता है उनका? सोपी टच होता है। ये क्या करेंगे? बोला दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। मतलब कि कह रहे हैं रेड, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, मतलब कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे आप, ऐसे याद रखो। ठीक है, अच्छा उसमें क्या आता है? H प्लस आयन से इसमें क्या? OH नेगेटिव आयंस हमारे पास में इसमें रिलीज होता है। तो जितने भी तुम्हारे पास बेस होते हैं वो सब क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव अपना रिलीज करेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? जो लैब में क्रिएट किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। वीक कौन से होते हैं? जो बेसिकली प्लांट में या एनिमल में पाए जाते हैं। ओके, दोनों का एग्जांपल याद कर लो। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अपना NH4OH, ये आप याद करोगे। अब बोलते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। देखो कहते हैं दीज आर द बेस, वो सारे के सारे बेस जो क्या होते हैं? वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये तीनों के तीनों एग्जांपल याद कर लो, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे सोल्ट के बारे में। सोल्ट क्या होता है? कुछ नहीं है, जो एसिड और बेस को रिएक्ट कराने के बाद में जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे क्या बुलाएंगे हम? उसको बोलते हैं हम यहाँ पे सॉल्ट। क्या बोलेंगे उसको हम यहाँ पे? सॉल्ट। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे इसको? सॉल्ट। कब बनेगा सॉल्ट? जब हम क्या करेंगे? एसिड और बेस को क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एसिड को और बेस को क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तब क्या बनेगा अपना यहाँ पे? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा अपना?
सोल्ट बनेगा, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पे तो देखो, कॉमन सॉल्ट NaCl, KCl, के का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा मेरे पास में, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। ओके बच्चों समझ आ रहा है? देखो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों रिवीजन कर रहे हैं, तो हम ना बहुत सारी चीजें स्किप भी कर रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है ना, हम वो चीज कुछ स्किप भी करेंगे। अब बात करते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना। जैसे कि आपकी बाइक में दो इंडिकेटर लगे होते हैं, इंडिकेटर, अब लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट वाले को ऑन करते हो, राइट जाओ तो राइट वाले को ऑन करते हो। वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पिछले वाले को क्या बता रहा है कि भैया हम इस साइड मुड़ने वाले हैं, इस साइड मुड़ने वाले हैं। सेम इंडिकेटर क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे। क्या इंडिकेट करेंगे, क्या बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है, कौन सा क्या है, बेसिक है। क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि एसिड और बेस की क्या कुछ लाइक कुछ प्रॉपर्टी थी कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस क्या होता है, कड़वे होते हैं। अब हर बार तुम टच करके थोड़ी सा ऐसे कि हाँ टेस्ट कर लेता हूँ, देखो क्या पता जहरो निकल लो ऊपर फिर। तो इसलिए क्या हम क्या हमारे पास में क्या है, इंडिकेटर्स है, तो इंडिकेटर की हेल्प से हम चेक करेंगे। ओके क्या बोल रहे हैं, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर, स्मेल इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि अलग अलग सब्सटेंस में ये अपनी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। ओके 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 ओके, नेक्स्ट देखो। अब बात करेंगे बेटा 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 बेटा, क्या बात करेंगे, और सब राजी खुशी, सब बढ़िया, पक्का पढ़ रहा है ना, पढ़ लेना। देखो हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ इंडिकेटर। क्या टाइप ऑफ इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर देखो कितने होते हैं। एक होता है मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है मेरे पास में सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर। आप तीनों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो नेचर से पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, जो कहां से पाए जाएंगे, नेचर से पाए जाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ पे, नेचुरल इंडिकेटर कहलाएंगे। एक होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक कौन से होता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, अपने फिनोल्फेथलीन हो गया हमारे पास में। और होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ये कौन से होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव द डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, इनका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इनको क्या बुलाते हैं हम यहाँ पे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बुलाते हैं यहाँ पे। अब देखो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ये याद कर लो, ये लिख लो कहीं पे, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना वो कर लो। क्या हो गया भाई इसको, ओके ओके, क्या कर रहा मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखना है लिख लो। बट मैं बोल रहा हूँ ये वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इनमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं भाई लिख ले, स्क्रीनशॉट मत ले। ओके देखो बात करेंगे इसके बाद नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। लिटमस पे, लिटमस हो गया, रेड कैबेज हो गया, उसके फ्लावर ऑफ द हाइड्रेंजिया, और क्या होता है टर्मरिक, ये सब के सब क्या हमारे पास में इंडिकेटर्स है। देखो लिटमस पे क्या हुआ, अगर लिटमस को आप ऐड कर दो किसमें, एसिड में, तो वो आपको रेड कलर देगा, और बेस में करेंगे तो ब्लू कलर देगा। सेम रेड कैबेज को डालोगे तो रेड कलर देगा एसिड में, और बेस में ग्रीन कलर देगा। ओके थर्ड पॉइंट क्या बेटा अपने पास, थर्ड पॉइंट अपने पास फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। देखो क्या होता है यहाँ पे, बोल रहा है कि इसमें जो स्मेल होगी मेरे पास में यहाँ पे, एसिड में तो क्या रहेगा, स्मेल नहीं यार, कलर कलर कलर, कलर क्या ब्लू रहेगा, जबकि इसमें क्या होगा, पिंक 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 पिंक, कैसा होगा, पिंक। ओके 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 ओके, अब बात करते हैं टर्मरिक के। तो बेटा एसिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही बेस कांटेक्ट में आएगा तो क्या कलर देगा वो, रेड देगा। अब बात करते हैं फिनोल्फैथलीन के बारे में। फिनोल्फैथ इट्स अ फिनोल्फैथलीन, फिनोल्फैथलीन ओके। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है एसिड में, और भाई साहब अपने पास बेस में क्या देगा, पिंक कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिड में, और येलो कलर देगा किसमें आपको, बेस में। देन उसके बाद हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। तो जो अनियन है, ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होगा, नो स्मेल, मतलब किसमें, बेस में नो स्मेल, इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब जो स्मेल है वही रहने वाली, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसके बाद में, अब बात करते हैं वेनिला के बारे में। तो बोल रहा है कि रिटेन स्मेल, मतलब जितनी जैसी है वैसी रहेगी, नो स्मेल यानी कि वेनिश हो जाएगी, स्मेल गायब हो जाएगी किसमें, बेस में,
और जिसमें क्लोव ऑयल होता है अपने पास में, रिटेन रहेगी स्मेल जो है वैसी ही रहेगी, और इसमें क्या हो जाएगा, स्मेल क्या हो जाएगी इसकी, लॉस हो जाएगी। बोलो जय बाबा की। अरे जय बाबा की। समझ आया नहीं आया? डन, पक्का? नहीं बेटा इसमें समझने का कुछ है नहीं, देखो आपको ये याद करना है, ठीक है? तो जहां से भी आपने नोट्स बना रखे आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं अदरवाइज ये तो देखो सारे याद करने वाली चीज है, इसमें मैं क्या, आप क्या, आपके टीचर क्या, कोई भी आपको ऐसे ही पढ़ाएगा, वो ऐसे ही बताएगा। देखो कोई भी किसी को नहीं पढ़ाता, सिंपल सी बात है, बच्चा खुद पढ़ता है, यानी कि आप खुद पढ़ रहे हो, आप खुद मेहनत कर रहे हो, कोई भी दुनिया की ताकत किसी को नहीं पढ़ा सकती जब तक कि बच्चा खुद रेडी ना हो। तो अगर आप रेडी हो पढ़ने के लिए तो ऑफ कोर्स ये आराम से समझ आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। बट अगर रेडी नहीं हो ना पढ़ने के लिए तो बेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं तो क्या, कोई भी नहीं करा पाएगा फिर। तो बट तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला तो यही है कि पहले आपको दिमाग में ये अपने सोच लेना है कि हाँ मेरे को करना है, मतलब करना है। अगर आपने सोच लिया करना है तो मतलब करना है, वो हो भी जाएगा। सारा खेल दिमाग का है, सोचो करना है तो हो जाएगा बेटा। देखो मैथ का पेपर आसान हार्ड आया था, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का आसान आया, ठीक है। अब अगली बारी कहते हैं साइंस की बारी है, तो साइंस रुला देगा बता रहा हूँ, छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ओके, कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। देखो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, पहले वो याद कर लेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद में बाकी चीज देखें। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब मैं एसिड को और मेटल को रेट कराऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। पहला पॉइंट याद रखो, एग्जांपल ये डालो, बेस को मेटल से रेट कराऊंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब गैस निकलेगी उसमें से, ठीक है। दो एग्जांपल याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके बाद में, जब हाइड्रोजन को, देखिए क्या है, एक क्वेश्चन बन के आता है एक नंबर में समथिंग, कि द हाइड्रोजन गैस release can be the taste by the tested by the bringing a burning candle near gas bubble, its turn with pop sound। मतलब कि जैसे ही आप कैंडल को लेके जाते हो वहां पे गैस के पास में, तो एक साउंड आएगा पॉप साउंड का, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो उसने बोला है यहाँ पे, कहता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, किसका, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस। देखो जब एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हमें क्या मिलेगा, इधर सोल्ट मिलेगा, याद करो क्या मिलेगा, फिर से बोलो क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, बोलो बोलो क्या, सोल्ट, और क्या मिलेगा, CO2, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, H2O मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे कि मेरे पास में क्या है, HCl है, HCl क्या है मेरे पास में, एसिड है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट है मेरे पास में, मैंने क्या बोला, क्या बनेगा मेरे पास में, सोल्ट, तो ये क्या है मेरा, सोल्ट, ये क्या है मेरा, CO2, ये क्या है मेरा, H2O। बस याद कर लो, जैसे आपको मेटल दिखे, सॉरी जैसे आपको एसिड दिखे और साथ में मेटल कार्बोनेट निकले, देखो ये कार्बोनेट होगा, ये कार्बोनेट होगा, ठीक है। ये CO3 जो होता है ना, CO3 जो होता है ये क्या होता है, कार्बोनेट होता है। ये दिखे तो क्या बनेगा, मतलब कि आप नमक बनाओगे, सोल्ट बनाओगे एक तो, साथ में CO2 बनाओगे और H2O बनाओगे, सेम। अब कुछ बोल रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है, एक याद रखो, बट बेस में क्या होता है, बेस मेटल कार्बोनेट साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हम बोल देना यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल में एक नंबर बन सकता है यहाँ पे, क्या मैं, बेस हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर सकता है, तो बोलोगे नहीं, वो नहीं कर सकता, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है, ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। बेटा ध्यान से कर लो, जब कभी भी मैं एसिड को रिएक्ट कराऊंगा बेस से तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और H2 बनेगा। क्या बनेगा, सोल्ट और H2, फिर से बोलो क्या बनेगा, सोल्ट और H2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सोल्ट और H2। ओके देखो देखो ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यही होती है जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है मेरे पास में यहाँ पे, एक तो बनेगा सोल्ट, एक क्या बनेगा, H2O। जैसे कि HCl को रिएक्ट कराया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना, NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना मेरे पास में। यहाँ पे यहाँ देखो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड से रिएक्ट कराया तो स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग ही क्या बनेगा आपके पास में, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल रहेगा, और वीक एसिड है और वीक है तो ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।
पर याद रखो सब में क्या निकल रहा है, H2O H2O और यहाँ पे H2O निकल रहा है, ठीक है, क्या बनेगा H2 और H2O। डन, याद कर लेना बेटा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो छोड़ सके हम, क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई रुला देगा तुम्हें अगर रुलाने पे आया था वो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, करेंगे हम। देखो एक कुछ रिएक्शन बताता हूँ, छोड़ो काम की पॉइंट पक्का। ओके ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी खत्म कर देंगे यहीं पे। देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड विद द बेस, या फिर हम बात करें यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा H2O बनेगा। एक तो ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब ये बारी आती है, इसकी बारी आती है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, फिर मेटल के साथ में, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, फिर मेटल ऑक्साइड के साथ में, फिर बेस के साथ में। देखो बेटा ये एक ही, अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखता हूँ, यहाँ पे कोई भी मेरे पास में एसिड है, अगर उसको रेट कराऊं किसे, मेटल कार्बन, तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, पहला पॉइंट। अगर एसिड को रेट कराता हूं मेटल से, तो सॉल्ट और H2 बनेगा। एसिड को रेट कराता हूं किसे, मेटल हाइड्रोजन कार्बन से, तो सॉल्ट और CO2 और H2 बनेगा। एसिड को रिएक्ट कराओ मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, अगेन सोल्ट बनेगा और H2 बनेगा। एसिड को रिएक्ट करेंगे किससे, बेस से, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और H2। तो ये पूरा का पूरा, अच्छा अगर एसिड को रिएक्ट करो मेटल से, तो क्या बनेगा मेरे पास में, सोल्ट और H2 बनेगा मेरे पास में। अच्छा ये उसका तो नीचे वाले का, तो ये पूरा का पूरा आपका सारी के सारी एसिड वाले रिएक्शन कवर हो गए कि एसिड किस किस से रिएक्ट करता है, तो क्या क्या फॉर्म होता है, तो ये पूरा कवर हो गया। सेम नॉन मेटल में आ जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा, देखो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। भैया जब मेरा बेस रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, तो क्या देता है मेरे को यहाँ पे, बेस पे से मेटल, सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा अपने H2, सिंपल सी बात है, सोल्ट और क्या बनेगा यहाँ पे H2 बनेगा। अगर बेस रिएक्ट करता है मेटल कार्बन हाथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी भैया, ये याद रखो। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल को बेस को रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बन से, तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, फिर से बेस एसिड सोल्ट देगा H2 देगा, ऊपर वाली बात आगे फिर से नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या मिलेगा मेरे पास को, सोल्ट बनेगा और H2 मिलेगा। डन, इसको लिख लो कहीं बेटा। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस आर द कॉमन, भाई सारे के सारे एसिड क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, याद कर लो कितने देते हैं हमें, H+ आयन देते हैं, ठीक है, जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ऑल बेस क्या देंगे हमें आपस में, हाइड्रोक्साई आयन देंगे, हाइड्रोक्सी आयन देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आपको कॉमन चीज बता दी मैंने आपको, सारे के सारे जितने भी है तुम्हारे पास में एसिड और बेस में ये दो चीज कॉमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिड और बेस इन वाटर करा दो क्या, ये रहने देते हैं, कुछ खास है नहीं। बस ये वाला पॉइंट याद कर लो। क्या पॉइंट याद करना आपको इसमें, कि कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे, हमेशा एसिड को हो वाटर में डालेंगे, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। हमेशा क्या करेंगे, जब कभी भी अगर इनको डालना मिक्स करना है हम, तो एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड, अगर डाला मैंने वाटर को एसिड में, द हीट जनरेटेड may cause mixture to splash out and the cause burn, and the glass container may also break due to excessive local heating। ठीक है, तो ये कभी भी काम नहीं करना आपको। क्वेश्चन बन सकता है कि हमें क्यों नहीं डालना चाहिए वाटर को एसिड में, क्यों नहीं डालना चाहिए, तो भैया रीजन हमने बता दिया क्यों नहीं डालना चाहिए। आप इसको पढ़ लेना एक बार, रीजन को मैंने समझा भी दिया है, क्यों डालोगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा। नेक्स्ट वन देखो, उसके बाद में क्या करें, ठीक है, एसिड एडिंग एसिड टू द वाटर टू एसिडिटी, काम की कॉइन का, देखो सबसे काम की चीज है, खतरनाक चीज, खतरनाक खतरनाक, मार्क करो इसको, मार्क करो, कुछ भी छोड़ देना, ये मत छोड़ना इसमें, लिख के ले लो, मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा। देखो क्या कह रहा है, कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर्स, इट शो द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखो पीएच स्केल का मतलब क्या है, बेसिकली हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, जिसपे क्या है बेसिकली जो क्या करता है, जिसपे 1 से लेके क्या 14 तक मार्किंग कर रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, अ स्केल फॉर द मेजरिंग द H+ आयंस
concentration in the solution, P in pH stand for the पोटोजन जर्मन वर्ड विच मीनिंग पावर। बेटा ये याद कर लो यार, एक नंबर में पूछ सकता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे P किसके लिए स्टैंड करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है फोटोजन, ठीक है, फोटोजन, ठीक है, जर्मन वर्ड है, ठीक है। पीएच का मतलब ये होता है, याद कर लेना, ओके। देना देखो, अगर पीएच है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीएच 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, पीएच लेस है तो एसिडिक होगा, और पीएच से ज्यादा है तो बेसिक होगा, ऐसे याद रखो। ये मेरे पास में है, ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है मेरे पास में, ऑफ 1 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कितना 7। इधर जाओगे तो बेसिक इंक्रीज होगा, इधर आओगे तो एसिडिक इंक्रीज होगा। 7 से नीचे आएंगे पीछे की तरफ तो एसिडिक इंक्रीज होगा, और 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि वीक है मेरे पास में, वीक बेस है, कैसे वीक है, जो यहाँ पे है 7 के पास में वो वीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बढ़ा दिया, ये उल्टा बता दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं उल्टा क्या बढ़ा, सही तो है, ठीक है, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो वीक एसिड, जैसे जैसे तुम 1 की तरफ मूव कर रहे हो 7 से, तो क्या हो रहा है, वीक एसिड बनेगा। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे क्या वीक एसिड। सेम जैसे जैसे आप, क्या हो रहा है यहाँ पे 7 से कितना मूव कर रहे हो, यहाँ पे 14 की तरफ मूव करोगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, नॉट एसिड, बेस होगा बेटा। क्या होगा यहाँ पे, बेस हो। देखो थोड़ा और अच्छे समझते हैं इसको, देखो ये अच्छे समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोला ऑन, देखो यहाँ पे मेरे पास में न्यूट्रल है, अगर मैं इधर चलूंगा यहाँ पे 7 से, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, कौन, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। और 7 से अगर मैं 0 की तरफ करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा मैंने पीछे मैंने 1 बोला था क्या, नहीं भाई 0 तक होता है वो, ठीक है ना, 0 to 17 14 होगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंस के बारे में, कि इनका क्या क्या इंपोर्टेंस हमारा लाइफ में, ठीक है। देखो पहला पॉइंट देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, यानी कि कुछ प्लांट और ऐसे होते हैं जिन जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पीएच का यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 से लेके 7.8 तक है, और पीएच ऑफ द रेन वाटर जो होता है मेरे पास में, वो कितना होता है, 5.6 होता है, ओके। इट इज कॉल्ड द एसिडिक रेन। तो उसके बाद में pH of the soil, plant requires a specific pH range for their healthy growth. If the pH of the soil of any place is less or more, then the farmer have to mix some acidic and basic substance। देखो कहानी सुनो आराम से, कहानी 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 क्या है, कहानी ये है कि अगर सोइल जो मेरे पास में है, अगर सोइल का क्या बोल रहा है, पीएच क्या हो जाएगा मेरे पास में, बढ़ जाता है यहाँ पे, या क्या हो जाता है मेरे पास में यहाँ पे, कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या है, अगर ज्यादा हो गया मतलब कि बेसिक नेचर की सोइल है हमारे पास में, तो कुछ में उसमें कुछ एसिडिक मिलाएंगे, और एसिडिक नेचर की है तो उसमें क्या बनाएंगे, कुछ बेसिक मिलाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल करना हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सोइल को न्यूट्रल करने के लिए हम ऐसा कुछ ऐड करेंगे, अगर एसिडिक है तो बेस मिलाएंगे, बेसिक है तो एसिड एसिड मिलाएंगे, ओके। अच्छा कुछ प्लांट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एसिड रेन के बारे में कहीं बात हुई है यहाँ पे, एसिड रेन के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। देखो एसिड रेन क्या है बेसिकली, देखो हार्मफुल सब्सटेंस बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में है, और जैसे ही रेन आती है तो उनके कांटेक्ट में आते हैं, वो साथ में लेके आते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी वजह से जो हमारा वाटर होता है, वाटर का पीएच स्केल क्या हो जाता है, लाइक डिग्री, मतलब कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पीएच क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 7 से वो इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे, यानी कि 5.6 के आसपास जैसे ही पहुंचा तो हम क्या बोल सकते हैं उस वाटर को, मतलब कि उस वाटर को हम उस रेन को हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक रेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिडिक रेन। अच्छा देखो इससे क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म होगा, एक्वेटिक एनिमल जितने की तुम्हारे पास में फिश वगैरह है जो भी है, वो मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका उनका बॉडी का पीएच जो रेंज होता है थोड़ा सा वरी करेगा तो वो उनके लिए हार्मफुल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नोट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, बोल रहा है पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम। देखो अब देखो कल पार्टी का सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एचसीएल होता है, क्या होता है, एचसीएल होता है बॉडी के अंदर। अब भाई साहब ये जो हमारे प्रतीक भाई साहब हैं, ये क्या हुआ, कल शादी में निकले, शादी में गए वहां पे,
देख रहा है कि भैया वहां पे लपेट दिया दुनिया भर का सामान इसने, कि सर गोलगप्पे भी खा लेते हैं, टिक्के भी खा लेते हैं, नान भटूरे पता नहीं क्या क्या खा लिया उन्होंने। ठीक है, अब भैया ने यहाँ तक डाल दिया कत, यहाँ तक पेटू फुल है बिल्कुल यहाँ तक। अब जैसे पेटू फुल हुआ, हाँ, तो भाई सिंपल से हमारा डाइजेस्ट जो हमारा स्टमक है वो तो अपना काम करेगा ना। तो उसने काम करने के लिए क्या किया, उसने बहुत सारा अधिक मात्रा में क्या कर दिया, बहुत अधिक क्या कर दिया, एचसीएल रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, एचसीएल को रिलीज कर दिया। एचसीएल जैसे रिलीज हुआ तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो गया, एसिडिक मतलब क्या एसिडिटी होगी बॉडी में, क्या हो गया वहां पे एसिडिटी होगी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो क्या बना वहां पे, एसिड ज्यादा फॉर्म हो गया, तो वो क्या कहला रहा है हमारा, अब क्या हो रहा है, एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा फिर प्रत्येक को, क्या लेना पड़ेगा मैम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं इसको आप, ये लेना पड़ेगा उसको, जो क्या क्या कहलाता है, एंटासिड कहलाता है मेरे पास में यहाँ पे वो, ठीक है ना। जैसे इनो बोल सकते, जिनको क्या बोलते हो आप, इनो बोलते हो ना, वो ये बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ द टूथ डिके। अगर आपके अगर माउथ का पीएच चेंज हुआ तो हो सकता है कि आपको कैविटी हो जाए, आपके दांत सड़ जाए, आपके दांत खराब हो जाए। तो इसलिए रोज के क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ब्रश से करोगे तो पीएच मेंटेन रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड द प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। देखो जैसे कि बी जो बी होती है, मधुमक्खी जो होती है हमारे पास में, और क्या होता है वो उनके जो लाइक स्टिंग होता है मेरे स्टिंग जो होती है ना, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉज पेन एंड द इरिटेशन यूज ऑफ द। देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो कह रहा है कि जो बी होती है, क्या कौन सी बी, हनी बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास भी क्या है, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या होता है, और उनके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है, जो कि यूज करती है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ लीव भी हो सकती है यहाँ पे, हम्म, ठीक है, याद रखो बस। ठीक है, अच्छा अभी इसमें कौन सा एसिड होता है वो याद रखना है, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो ये है ना बोला ना इसने यहाँ पे, ये वाला जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो इसमें तो हमें फॉर्मिक एसिड आएगा, कौन सा आएगा, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच के बारे में। देखो यहाँ पे ये बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। कॉमन सॉल्ट, मार्क करो मार्क करो मार्क करो मार्क करो बेटा, मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% आएगा ही आएगा, इसमें से पक्का चांसेस है कि आएगा ही आएगा, आप नहीं छोड़ सकते इसमें कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग करते कैसे यहाँ पे, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कैसे फॉर्म होता है, कहता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द NaCl इट्स डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर देगा मेरे पास में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस, याद रख लेना इसको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इसमें ये हमारे पास फिगर बन के तैयार होगी मेरे पास में यहाँ पे। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब NaCl को मैंने H2 से रिएक्ट कराया तो क्या बना है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना मेरे पास में, क्लोरीन गैस बनी और एक हाइड्रोजन गैस बनी मेरे पास में यहाँ पे। तो ये क्या क्या बन के तैयार हुआ वो उसने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यूज कहाँ पे करते हैं, देखो H2 का फ्यूल में यूज करते हैं, Cl2 का वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, HCl का यूज कहाँ पे करेंगे, क्लीनिंग स्टील में यूज करेंगे, मेडिसिन में यूज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे करेंगे, कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे डिक्रीजिंग मेटल्स एंड सोप एंड पेपर मेकिंग, इनमें सब यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर Cl2 प्लस में NaOH करते हैं तो क्या बनता है, ब्लिच बनता है, ब्लिच बनता है, ब्लिच बनता है, जिसका हम यूज करते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लीचिंग फैब्रिक्स में यूज कर सकते हैं इनको। लिख लो इनका यूज, लिखो जी इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो क्या है, क्या दिक्कत होगी इसको, देख लेना फिर से एक बार जाके। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास यहाँ पे अभी, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें, कैसे फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर। देखो जब मैंने क्या करना है,
Cl2 को रेट कराना है किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रेट कराना है, तो क्या बनेगा मेरे पास में यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाता है मेरे पास में। तो क्या बनता है मेरे पास में, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, H2O बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, H2O, क्या बनेगा, H2O, बोलो क्या बनेगा, H2O बनेगा। बेटा याद करोगे, यूज देखो, ब्लीचिंग cotton and the line in textile industry, bleaching wood pulp in पेपर फैक्ट्री याद कर लो, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री याद कर लो, ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं किसका, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है बेकिंग सोडा का। क्या है यहाँ पे, बेकिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फुल फॉर्म उसकी क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी क्या होगा, ये होगा मेरे पास में NaHCO3। क्या होता है यहाँ पे, NaHCO3 क्या होता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, जब मैंने NaCl को, किसको, NaCl को रेड कराया H2 से, CO2 से, अमोनिया से, तो क्या बन के तैयार होगा मेरे पास में यहाँ पे, बेकिंग सोडा बन के तैयार होगा। क्या बनेगा यहाँ पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, अगेन अगर मैं क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने फिर से किसको, बेकिंग सोडा को हीट कराया, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। इसको याद कर लेना एक बार। साथ में बोल रहा है यूज क्या है इसका, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर मेकिंग baking powder, mixture of the baking soda and the tartaric acid, when the baking powder is heated or the mixed with the water, CO2 is produced, uh, which cause bread and the cake to rise, mixing them soft and the spongy। देखो जो आपने ब्रेड वगैरह देखा होगा, केक वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या यूज करते हैं, हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर ही यूज करते हैं। भटूरे में खाए हैं, भटूरे फूल जाते हैं, बढ़िया वाले भटूरे, क्या यूज होता है उसमें, बेकिंग पाउडर ही यूज होता है उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, कहता है कि उसके बाद में हम इट इज यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, इन सब में भी क्या यूज करते हैं, इनका इनका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ला 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 ला। वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखो वॉशिंग सोडा को कैसे फॉर्म कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड था मेरे पास में, देख क्या बढ़ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, हाँ सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दूं वाटर के, तो क्या बनता है मेरे पास में, ये बनेगा मेरे पास में क्या, वॉशिंग सोडा। क्या बनेगा यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या देगा हमें, सोडियम कार्बोनेट क्या देगा हमें, देगा वॉशिंग सोडा देगा हमें, ठीक है। क्या देगा हमें, वॉशिंग सोडा देगा। क्या देगा हमें यहाँ पे, वॉशिंग सोडा देगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद में यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि इन ग्लास पेपर इंडस्ट्री में यूज करेंगे, बोरेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एक तरह से क्लीनिंग क्लीनिंग एजेंट होता है जो डोमेस्टिक पर्पस में काम आता है, फॉर रिमेनिंग परमानेंट एंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर, क्या रिमूविंग, क्या खत्म करने के लिए, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो उसके बाद में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और क्या है, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा होता है बेटा, ठीक है, हाइड्रेट ऑन द हीटिंग ऑन जिप्सम। देखो जिप्सम को अगर मैं हीट करता हूँ 373 केल्विन पे, तो क्या करता है, ये अपने जो वाटर का मॉलिक्यूल उसको लूज करेगा, ठीक है, और उससे क्या बनेगा, मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार होगा। जैसे मेरे पास में क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया हमने, बेसिकली क्या था मेरे पास में, जिप्सम है, ठीक है। अब जिप्सम को अगर मैं हीट करता हूँ, तो ये अपने मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, तो क्या फॉर्म होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होगा, यानी कि पीओपी फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, पीओपी फॉर्म होगा। पीओपी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होगा हमारे पास में CaSO4 हाफ H2O। अगर देखो अगर 2 आ रहा है तो याद कर लेना कितना, अगर बीच में 2 आता है यहाँ पे कहीं पे, तो वो क्या होता है, मेरा प्लास्टर ऑफ वो मेरा जिप्सम है, वो क्या है मेरे पास में यहाँ पे, जिप्सम है, ठीक है। हाफ आता है तो पीओपी है, 10 आता है तो क्या है वॉशिंग सोडा है, क्या है वो, वॉशिंग सोडा, याद कर लो। देखो 10 आएगा, अगर बीच में कहीं पे 10 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो क्या लेगा मिलेगा वो अपना वॉशिंग सोडा। 2 आ रहा है कहीं पे यहाँ पे, तो क्या मेरे पास में यहाँ पे वो जिप्सम है, और हाफ आ रहा है तो क्या मेरे पास में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। एग्जाम में समटाइम ऐसे बहुत पास पास एग्जाम होते हैं और आप गैस नहीं कर पाते हो, आप तो ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यूज कहाँ पे करेंगे इसको, यहाँ पे
क्या दिक्कत होती है इसको कभी कभी। ओके बेटा, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, कहते हैं कि डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर द सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्स और बॉन्स, जबकि भाई हाथ वाथ तुड़वा लेते हो तुम, उसके बाद में जो जुड़ाते हैं ना उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ता है, वो क्या होता है, वो किसका होता है, पीओपी का ही होता है वो। ठीक है, टॉय बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन के आइटम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं हम इसका। ठीक है, और यहाँ पे फॉर द मेकिंग सरफेस स्मूथ, इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीओपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, तो काफी है इतना। ठीक है, तो ये देखना कुछ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है थोड़े बहुत छोटे मोटे, देख लो एक बार क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये देखना चाहो तो ये देख ले, ये कर लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट में डाल देना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा इनका। ये सारे करो, ये जितने भी दे है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही है कि आएंगे ही आएंगे इनमें से। ठीक है, तो जितना कर सकते हो कर लो, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे। ठीक है, इतना ही होता है आज के लिए, लो एक दो क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, तो ये कर लो, वीडियो काफी लंबा हो गया, कोशिश कर रहे थे कि छोटा बनेगा, बट ये है ना कि पूरा पढ़ा रहा है, अभी डिटेल में पढ़ाना है, कम टाइम में भी पढ़ाना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी इस वीडियो को पूरा देखो एक बार, कुछ तो हेल्प मिलेगी, बट फिर भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, कुछ गलत लगता है कि कुछ है इसमें ऐसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए था, तो प्लीज मेरे को बताना एक बार, फिर इसमें और भी इसमें और काम करते हैं फिर इसके ऊपर ना, और वर्क करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, नहीं इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।